मुकद्दस क्यों बना रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो लुटेरा है, लुटेरा, ठीक है, वो लुटेरे थे सारे। ठीक है, समझ गया। गजनवी जो है वहाँ पे हुक्मरान अफगानिस्तान में जरूर था। मुझे नहीं पता था मिसाइल का नाम। देखिए मैं उस बहस में नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों है? मुझे नहीं पता था। था वो जरूर गजनी के लिए अच्छा आदमी होगा, अफगानिस्तान के लिए अच्छा आदमी होगा, लेकिन मैं तो बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ कि जो है बड़े सगीर पे हमला करते थे। बात तो सही है। ये लोग लुटेरे नहीं, ये बहुत बड़े जंगजू थे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तालिबान से टेंशन के बाद ये बयान दिया था कि महमूद गजनबी एक लुटेरा था जिसे पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में हमें हीरो पढ़ाया जाता रहा है। उसने इसी खित्ते को लूटा जिसमें हम सब लोग रहते हैं, जिस बात पे पाकिस्तान के सारे मौलाना राशन पानी लेकर ख्वाजा आसिफ पे चढ़ गए थे। आज उसी ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया है, तो चलिए देखते हैं ख्वाजा आसिफ क्या अपने बयान पे कायम है या नहीं। आपने देखी होगी और पढ़ी भी होगी। अच्छा, इसके बहुत से तर्जुमे हैं। ये जो मेरे पास इस वक्त तर्जुमा है, ये भी वो कंटेम्प्रेरी पीरियड है, कंटेम्प्रेरी पीरियड है। इसी में इसमें उन्होंने ये भी इस किताब में जो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है दाता अली हजवेरी साहब की, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं जी कि रसाला अब्दालिया का हवाला दिया है कि शेख अली हजवेरी साहब जो हैं वो महमूद गजनवी के ज़माने में, जब गजनी में मौजूद थे वो, तो उनके दरबार में वो बहुत सी बहसों में हिस्सा लिया करते थे। और बाद में जो मसूद गजनवी उनका बेटा था, उसके साथ वो लाहौर आए थे और फिर लाहौर में आके ना उन्होंने वो सिलसिला शुरू किया। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मीर साहब आपकी गुफ्तगू सारी मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन जो मैंने जो कहा उसको कहीं रिबट तो नहीं किया जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो लुटेरा है, लुटेरा, आप वो दाता अली हजवेरी को लेके आएगा कि तुम लाहौर में उसको बेटा लेके आया, आप कह रहे हैं। हाँ, बेटा लेके, लेकिन आप उसका दूसरा बात ये है कि वो महमूद गजनवी जो है वहाँ पे हुक्मरान अफगानिस्तान में जरूर था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनके मज़ार पे गया हुआ। हाँ, मैं भी गया। मैं उनके 1972 में अल्लामा इकबाल उसके मज़ार पे गए। मैं 1972 में बाबा कहते हैं। और अल्लामा इकबाल ने एक नहीं कई अशार उसके अशार। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये सारी आपसे बहस क्यों कर रहा हूँ। पूछना क्या है मैंने आपसे, पूछो। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने अपने मिसाइल का नाम, देखिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मेरी बात सुने ना, वो आज से 5 या 10 साल या 15 साल एक मिसाइल का नाम रखा गया 2012 में। तो मैं वही 5-10 साल हो गए। और उसकी मंजूरी किसने दी? खाय साहब, सिर्फ गजनवी मिसाइल नहीं है, अब्दाली है, अब्दाली मिसाइल, गौरी है, गौरी मिसाइल। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो लुटेरे थे सारे, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लेकिन मेरा तो उस पर कोई जो क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं है ना, किसी का क्या नाम रखा जाए। सड़कें हैं नहीं, मैं सियालकोट में जिस सड़क पर रहता हूँ उसका नाम महमूद गजनवी रोड है। अच्छा खाई साहब, उसकी वजह है ना जो हमने भी इस पे देखें। मेरी बात सुने आप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो रॉयल या सियासी या जो भी इसको नौ आबादियाती शख्सियतें जो बार बार जो है बड़े सगीर पे हमला करते थे, उनको सेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सेंटिफाई मैंने नहीं किया। मुकद्दस क्यों बना रहे हैं? मुकद्दस उन्होंने बनाया है जिन्होंने अपने मिसाइलों का नाम गजनवी मिसाइल रखा, गौरी मिसाइल रखा। वो कौन लोग हैं? देखें, बाज लोग जो हैं, बाज लोग जो हैं तारीख को 100 तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, किसी भी तरीकी बात। लेकिन मैं प्लीज 1 मिनट 1.5 मिनट दीजिए। एक तारीखी वाकया जो हुआ है उसको 100 तरीकों से जो है ना, जो है मसलन अगर कोई यूरोप में बैठा हुआ है उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेगा, जो बड़े सगीर में बैठा हुआ है वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो तारीख में यू हैव टू अल्टीमेटली फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। अगर आप 6-7 किताबें एक ही मौजू के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी कि भाई इसका जो फैसला ये है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर जिस सड़क पे मैं रहता हूँ उसका नाम महमूद गजनवी रोड है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है
और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, मैंने एक अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि जी वो अच्छा आदमी था, वो ज़रूर गज़नी के लिए अच्छा आदमी होगा, अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा आदमी होगा, लेकिन मैं तो बड़े सगीर की बात कर रहा हूँ कि मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, नॉट एज अ डिफेंस मिनिस्टर, हमने जो अपने मिसाइल का नाम गजनवी मिसाइल रखा है उसका नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा मैं क्या उसकी वजह ये है? वैसे आप देखें, आपके यहाँ पे बहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने नाम जो है वो ऐसी शख्सियतों पे रखे हुए हैं जिनका जो है मुस्लिम तारीख से कोई मैंने एक दफ़ा, आपको पता है ना, मैंने एक दफ़ा ऐसे ये नाम सवाल हैं ना पूछा, लोगों के। ये क्योंकि आपने भी बात पहली दफ़ा तो नहीं ना की, ये तो और पहले भी लोग कर चुके हैं। मैंने एक दफ़ा किसी अहम शख्सियत से पूछा कि जी ये हमारे मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों हैं? उनका बरह रास्त ताल्लुक़ था मिसाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा जी रीज़न ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि हमने एक तारीखी जो वाक़यात हैं उनको जो है अपनी जो इंटरप्रिटेशन की है अपने प्रोग्राम की, दफा के प्रोग्राम की, उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से कर। तो फिर हमारे वो बुज़ुर्ग या रहनुमा जिन्होंने मिसाइलों के नाम गजनवी या अब्दाली या गौरी पे रखे, उनके ख्याल में ये लोग लुटेरे नहीं, ये बहुत बड़े जंगजू थे जिन्होंने मराठा राजा जो है उनको शिकस्त दी। सब मराठा तो नहीं, मराठों से नहीं लड़ा था, और बहुत सबसे लड़े थे। नहीं, मराठों से नहीं लड़े थे। वो पानीपत की लड़ाई तो मराठों से अब्दाली लड़े। हाँ, अब्दाली लड़े। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो अब्दाली थे। हाँ। और वो सारे बंदे ऐसे ही रह गए थे ना, आप ही कल ही वापस गए। अच्छा चलें, आप मेरी बात समझ गए? हाँ, पढ़ गए ना। अच्छा अब ये बताएं खाय साहब, इससे